एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू, जिसकी स्टोरी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, फिर भी हमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस देती है क्योंकि इसका राइटर बेकार था। कैसे, चलो पता लगाते हैं। इस सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है एक कैरेक्टर से जिसका नाम डैनो होता है, यून डैनो। वो एक पेशेंट होती है हार्ट डिजीज की, स्कूल गर्ल होती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। उसका डेली यही रूटीन होता है, स्कूल जाना, पढ़ाई करना। एक दिन वो कुछ अजीब सा फील करती है, लाइक वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, पर वो कैसे पहुंची, उस बीच में क्या हुआ, उसे वो कुछ याद नहीं होता। वो उसके डॉक्टर के पास जाती है, उससे कंसल्ट करती है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसके हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से, उसकी मेडिसिन के ओवरडोज की वजह से उसे ऐसा प्रॉब्लम होता है, पर उसे मेडिसिन टाइम से लेनी होगी क्योंकि उसे हार्ट का प्रॉब्लम है। डैनो डॉक्टर की बात मानकर घर पे आ जाती है, पर अगले दिन से उसके साथ वही सारी चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। उसे अब ये चीजें बहुत ज्यादा अजीब लगने लगती है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाले ट्रांजिशन को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। तब उसे पता चलता है कि कुछ चीजें स्किप हो रही है उसकी लाइफ के अंदर। अपनी स्कूल में घूमते घूमते कुछ अजीब चीजों को देखने के बाद वो अपनी स्कूल में कैंटीन में काम करने वाले एक आदमी से मिलती है। उससे बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि वो जिस दुनिया में जी रही है वो असल में असली दुनिया नहीं है। इट मीन्स डैनो और उसके साथ जितने भी लोग हैं वो एक कॉमिक बुक के अंदर है और वो सभी कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स हैं। डैनो को यह सुनकर अजीब लगता है, पर पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो भी चीजें हो रही है उसकी वजह से उसे इन सब चीजों पे यकीन हो जाता है। उसे लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले उसी को ये चीज पता चली है। इट मीन्स वही एक मेन कैरेक्टर है इस कॉमिक बुक की, राइटर के थ्रू लिखी गई। वो एक मेन कैरेक्टर की तरह जीने लगती है, बहुत खुश हो जाती है। पर जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि डैनो एक साइड कैरेक्टर थी, एक एक्स्ट्रा थी। इस कॉमिक बुक के अंदर सिर्फ दो मेन कैरेक्टर होते हैं जिनका नाम नामजू और जूना होता है और डैनो का काम इन दोनों को मिलवाना होता है। जितने भी साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो साइड कैरेक्टर्स को राइटर ने सिर्फ इसीलिए लिखा था जिससे इन दोनों की स्टोरी और अच्छे से क्रिएट हो, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग क्रिएट हो, कनेक्शन क्रिएट हो और लास्ट में इन दोनों को मिलवाने का ही राइटर का प्लान होता है। डैनो को ये हकीकत पता चल जाती है और अपनी जिंदगी से वो खुश नहीं होती। राइटर के थ्रू उसे कंट्रोल किया जाता है और राइटर ही उसकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। इस चीज को वो बदलना चाहती थी और वो बदलने के लिए वो क्या करती है, किससे मिलती है, उसकी किस्मत उसका कैसे साथ देती है, क्या वो राइटर से जीत पाएगी या नहीं, वही चीज हमें इस सीरीज के अंदर दिखाई जाती है। इस सीरीज के अंदर असल में जो कहानी चल रही है और कहानी खत्म होने के बाद, यानी कि जो प्लॉट राइटर ने कॉमिक बुक के अंदर लिखा था, उसके अलावा जो भी सीन कैरेक्टर्स जी रहे हैं उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। कॉमिक बुक के अंदर जो भी कहानी चल रही होगी वो मेन कहानी होगी और कॉमिक बुक के बाहर जो भी कहानी चल रही होगी उसे शैडो कहा जाता है। शैडो के अंदर राइटर से छुटकारा पाने का, कहानी से बाहर निकलने का डैनो प्लान बनाती है और उसी के अंदर उसे एक कैरेक्टर मिलता है, नंबर 13। ये कैरेक्टर भी एक एक्स्ट्रा होता है, पर डैनो को जो प्रायोरिटी मिली होती है उससे भी कम प्रायोरिटी वाला एक्स्ट्रा। उसका तो राइटर ने नाम भी डिसाइड नहीं किया होता, उसका नाम डैनो हारू रखती है और जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है डैनो को हारू पसंद आने लगता है। उसका मेन कहानी के अंदर एक क्रश होता है जिसका नाम क्योंग होता है, पर शैडो के अंदर डैनो उससे नफरत करती है, उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जितना भी टाइम डैनो को मिलता है शैडो के अंदर वो हारू के साथ स्पेंड करना पसंद करती है और जो भी मेन स्टोरी और शैडो की स्टोरी के बीच का ट्रांजिशन होता है वो हमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू दिखाया जाता है। जब भी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है तब स्क्रीन के ऊपर हमें कोल्ड कलर फिल्टर दिखाई देते हैं और जब भी शैडो वाली स्टोरी स्टार्ट होती है यानी कि किसी कैरेक्टर का स्टोरी के अंदर रोल खत्म हो गया हो तब वो वार्प कलर टोन से हमें दिखाया जाता है। हारू के आने के बाद डैनो को एक उम्मीद मिल गई थी, वो हारू के साथ मिलकर स्टोरी को बदल देगी, राइटर को हरा देगी, क्योंकि हारू एक एक्स्ट्रा था जिसके ऊपर राइटर की नज़र नहीं थी और वो कभी भी किसी भी स्टोरी के अंदर जाकर कोई भी चेंज कर सकता था जिससे राइटर की लिखी गई पूरी कहानी बर्बाद हो सकती थी। हारू का उस पर कोई असर नहीं होता और स्टोरी के अंदर जितने भी साइड कैरेक्टर्स थे वो सारे साइड कैरेक्टर्स हारू की तरह स्टोरी के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते थे क्योंकि राइटर की नज़र में वो थे, पर हारू एक ऐसा कैरेक्टर था जो राइटर की नज़र में नहीं था। सो इसी कॉमिक बुक के वर्ल्ड को हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। इस सीरीज के अंदर भी टिपिकल कोरियन ड्रामा की तरह 16 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ एवरेज 60 मिनट्स है, पर इतनी लंबी लेंथ होने के बावजूद हर एक सीन को बड़ी डिटेलिंग के साथ हमें दिखाया जाता है। हम कहीं पर भी ऐसा फील नहीं करते कि बहुत बोर हो रहे हो। एपिसोड नंबर 10 से लेकर एपिसोड नंबर 15 के बीच में जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं उसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्टोरी को खींचने की कोशिश की गई है, पर उन सभी सीन्स को भी इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है कि उन कमियों को भी हम इग्नोर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी नहीं है, फिर भी ये हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस देती है, इसीलिए क्योंकि इसके राइटर ने जो कहानी लिखी थी
उसकी वजह से जो भी शैडो के अंदर कैरेक्टर्स थे वो डिसएग्री करते थे, उन्हें वो कहानी पसंद ही नहीं थी। राइटर को वो बेवकूफ़ कहते थे, पर वो सब कैरेक्टर्स थे, वो राइटर को लिटरली मिलकर कहानी चेंज नहीं कर सकते थे। सो वो राइटर को क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ये कहानी का कंसेप्ट बहुत यूनिक है और हमें बहुत मजा आता है इसे देखने में। स्टोरी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे डैनो के साथ अब क्या होगा, हारू उसकी हेल्प कैसे कर पाएगा, नामजो और जूदा के बीच में कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग होता जाता है, वो सारी डिटेलिंग हमें दिखाई जाती है। पर जो भी कैरेक्टर्स अपने आप से अवेयर हो चुके हैं, जिन्हें पता चल चुका है कि वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर, वो राइटर की मर्जी के बिना कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो जो कोशिश करते हैं उसे देखने में हमें मजा आता है। सो जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तो राइटर को क्या हारू के बारे में पता चल जाएगा, डैनो का क्या होगा, डैनो का जो हार्ट डिसीज है उसका क्या होगा, क्यों के साथ उसका जो रिलेशनशिप है उसको राइटर कैसे आगे बढ़ाएगा, उसकी वजह से शैडो में रही डैनो को क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। बाकी सारे कैरेक्टर्स भी अपने आप से अवेयर हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या जूदा और नामजो की लव स्टोरी खत्म होने के बाद सारे कैरेक्टर्स डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या सारे कैरेक्टर्स वहीं पे रहेंगे, उस कॉमिक बुक का क्या होगा, उस दुनिया का क्या होगा। और हम लास्ट के एपिसोड तक यही सोचते रहते हैं कि आखिर इस स्टोरी का एंड हुआ तो इन सारे कैरेक्टर्स का आखिर क्या होगा। वो सारी चीज़ें हमें इस सीरीज़ को देखने के लिए क्यूरियस करती है, इसीलिए 16 एपिसोड तक हम इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं इसका एंड देखने के लिए। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था इस सीरीज़ के बारे में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू ये सीरीज़ मुझे पसंद आई इसके यूनिक कंसेप्ट की वजह से। कुछ एपिसोड की लेंथ बहुत ज़्यादा थी जिससे थोड़ा बोर हम हो सकते हैं, पर उस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो आप मुझे बताइए कि राइटर ने जो स्टोरी लिखी थी वो सही थी, सारे कैरेक्टर को उसने जस्टिफाई किया या नहीं। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।